हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, माइग्रेंट्स डोंट हैव टू पे टू गो होम, इंश्योर दे गेट फूड ऑन द वे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। और आज जो मेन जो आर्टिकल्स हैं तो एडिटोरियल्स वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, माइग्रेंट्स क्राइसिस से या फिर जो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं एक क्लिप आपको दिखा दूंगी ताकि आप मतलब वैसे तो पता ही है सभी को, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा डेप्थ में पता चल जाएगा कि कैसी सिचुएशन हो रही है। और इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच देन यू कैन स्किप। ओके, तो एक दिल दहला देने वाली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। पहली तस्वीर एक महिला के शव की है, जिसका बच्चा बार बार उसे जगाने और उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। महिला गुजरात से शनिवार को कटिहार के लिए चली थी, लेकिन गर्मी और खाने पीने की कमी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि स्टेशन पर जीआरपी की तरफ से महिला के शव को उसके घर भेजने का इंतजाम किया गया। और इसी स्टेशन की एक दूसरी तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिल्ली से चले मजदूरों के एक परिवार के एक बच्चे की भी मौत हो गई, जो अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये एक महिला की तस्वीर हमने दिखाई, अब दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ देर में वो तस्वीर भी आएगी शशांक, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ, ये वो दूसरी तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। काफी हृदय विदारक ये तस्वीरें कही जा सकती है। तो ये तो वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया में कैप्चर हो जाती हैं और सारे मतलब हमें पब्लिकली ये दिखती है, विजिबल होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी है तो हमें पता भी नहीं है कि क्या क्या लोगों को मतलब किस किस क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है ना एक साथ। कोविड-19, फिर हीट वेव्स हैं, फिर फूड स्कैरसिटी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये है। तो सबसे पहले हम जो आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड, तो सिनो और इंडिया का जो मतलब टेंशन है, मिलिट्री टेंशन, उसी से रिलेटेड है। फिर अनसेफ जर्नी भी रेलवे स्टेशन वाला जो प्रॉब्लम हुआ है। ट्रेन्स ऑन द माइंड, मुजफ्फरपुर रेलवे जो अभी मैंने दिखाई क्लिप, उसी से रिलेटेड है। योर लॉर्डशिप जो है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए माइग्रेंट क्राइसिस में, तो उससे संबंधित ही आर्टिकल है। फिर FSDC क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स काउंसिल। और आर्टिकल 30 अभी न्यूज़ में है, तो ये मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन अफ्रीकन रिलेशन और अफ्रीकन यूनियन के बारे में आ जाए। इंडिया नेपाल लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना NSC NSAB एंड लोकस्ट इन्वेजन। ठीक है, वैसे कल पढ़ा था लोकस्ट इन्वेजन, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफली मतलब रिवाइज उसे कर लेंगे। देन टॉप हेडलाइंस में आज क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी होल्ड्स मीटिंग विद म्यूनसिपल कमिश्नर्स DMs टू रिव्यू कोविड-19 सिचुएशन इन 13 वर्स्ट affected cities. Around 30 group in country trying to develop, ये नेट ऑफ कर देते हैं, vaccines to fight novel coronavirus, says government. COVID-19 recovery rate improves to 42.75% and 3,266 पीपल जो है वो ठीक हो गए हैं कोविड-19 से। ठीक है, और फिनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फ्री इंस्टेंट ई-पेन कार्ड फैसिलिटी आधार के जरिए। एंड वुमेन पीस कीपर फ्रॉम ब्राज़ील एंड इंडिया विन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री जेंडर ये अवार्ड जो होता है। दो जो वुमेन है, एक ब्राज़ील की है, एक इंडिया की है। इंडिया की जो है उनका नाम पता होना चाहिए आपको, मेजर सुमन। ठीक है, सुमन, मेजर सुमन इनका नाम है, मेजर सुमन गवानी। ठीक है, मेजर सुमन गवानी। तो इनको जो साउथ सूडान है, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब अपना एज ए इनको मिलिट्री ऑब्जर्वर डिप्लॉय किया था, तो तब इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और दूसरा जो है कार्ला मोंटेरियो। ठीक है, कार्ला मोंटेरियो दे कास्ट्रो जो है, ये ब्राज़ील की है, तो इनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। अब ये जो अवार्ड है, ये जो UN सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, तो ये मतलब क्या करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स जो आज होता है 29 मई दिस मंथ आई गेस, तो वो उनको देंगे। ठीक है, आज ही है शायद ये, तो एक बार कंफर्म भी कर लेना। तो 29 को ये देंगे और ऑनलाइन ये अभी सेरेमनी के थ्रू प्रेजेंट होगा। अब ये आया कब था ये अवार्ड, ये 2016 से हुआ था। ठीक है, 2016 से मेनली जो भी मतलब जो पीस कीपर्स हैं, मिलिट्री इंडिविजुअल पीस कीपर्स, तो उनका जो डेडिकेशंस है, एफर्ट्स हैं, तो उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए, ठीक है, ये सब किया गया था। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए भी एक मेजर रेजोल्यूशन है 1325। ठीक है, जैसे 1325 मतलब बहुत कम को पता होगा ये 1325, लेकिन कभी भी अभी न्यूज़ में है तो ये आ सकता है कि ये 1325 किस UN का कौन मतलब क्या चीज़ है इसमें, है ना। तो ये मतलब फोकस करता है मेनली वुमेन, पीस,
एंड सिक्योरिटी इन अ पीस ऑपरेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है द 2 पीस कीपर विल रिसीव दिस अवार्ड जॉइंटली, है ना, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब ये बस याद रखना। एंड जो आज की जो एडिटोरियल है सबसे पहला वो देख लेते हैं। हाँ, तो स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड, तो ये जो मिलिट्री टेंशन हो रही है, देखो जब भी मतलब अगर बीजिंग बोलें तो दैट मीन्स चाइना, और जब अगर दिल्ली बोलें दैट मीन्स इंडिया, और कभी इस्लामाबाद बोले दैट मीन्स पाकिस्तान, ठीक है। तो बीजिंग और जो दिल्ली है इनके बीच में मतलब नेगोशिएशन चलने ही वाले थे तब तक जो डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने अपना मीडिएशन ऑफ़र बीच में डाला, है ना, कि ठीक है हम दे आर विलिंग टू मीडिएट, और हमें कोई भी मतलब हेल्प चाहिए हो तो हमसे आप ले सकते हो। तो अभी ये बोला जा रहा है कि जो यूएस और चाइना है तो उनके रिलेशन ऑलरेडी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड ही चल रहे हैं, पहले से डिस्प्यूट्स हैं, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स है और कोरोना वायरस का डिस्प्यूट है ना। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके एक्सप्रेशन और वो सब देखे ही होंगे आपने कि वो कैसे मतलब बोल रहे हैं कि आस्क चाइना, है ना, मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटेड भी लगते हैं। और बाकी के जो हुआई वाला जो है इशू, फिर हांगकांग का जो इशू है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अमेरिका में मतलब जितने भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग लीडर हैं, तो इतने वॉस्ट लेवल पे पोलराइजेशन के बावजूद भी वो सब एक तरह से क्या चाहते हैं कि चाइना को मतलब एक थ्रेट देना चाहते हैं, अपना रेजोल्यूशन वहाँ पे पास वगैरह करा के, और ताकि उनको प्रेशराइज़ किया जाए, है ना। तो ये यही चीज़ मतलब बोला जा रहा है कि एक वहाँ के जो हेड हैं वेल्स, ठीक है, तो वेल्स वाज लोकेटिंग चाइनीज़ मसल फ्लेक्सिंग ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर। तो इन्होंने मतलब एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी मीडिएशन ऑफर दिया है तो उन्हीं का एक एक्सटेंडेड ये वर्जन है कि जो उन्होंने बोला था कि साउथ चाइना सी में चाइनीज़ एग्रेशन मतलब बहुत काफ़ी बढ़ गया है तो उसको देखना है, इसके अलावा और रीजन में भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रम्प का ये जो ऑफ़र है चाइना को बेशक ये इरिटेट करेगा। और बीजिंग जो है चीन मतलब क्या करता है वो बीजिंग खुद को मतलब वो यूएस के इक्वली ही ट्रीट करता है ना। लेकिन जो एशियन थिएटर है तो एशियन में मतलब एशियन पावर्स जो हैं तो चाइना खुद को मतलब ये बोलता है, उसने ये कन्विंस किया हुआ है कि वो एक प्रोमिनेंट पावर्स के रूप में मतलब अमेरिका से आगे निकल गया है, ठीक है। तो एशियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो चाइना मतलब काफ़ी आगे निकल गया है। और बाकी जो दिल्ली और इस्लामाबाद के जो बीच में जो डिस्प्यूट्स थे, है ना, तो उस टाइम पे भी मतलब हमने क्या किया था, यूएस के साथ काम करने की वो मतलब पेशकश कर रहा था लेकिन हमने नहीं की थी। और इंडिया चाइना 1990s के टाइम पे अगर हम इंडिया को चाइना से कंपेयर मतलब कर सकते हैं कि हम थे उस टाइम पे इक्वल, लेकिन अभी तो नहीं है। और चाइना में मतलब क्या करते हैं वो हमें ऐसा एज अ पावरफुल नेशन कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो अगर मतलब वहाँ पे कोई इंडिया को चाइना से कंपेयर कर ले तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं बेकार है, मतलब वो अपने को बिल्कुल सुपीरियर ट्रीट करते हैं चाइनीज़ लोग और चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑब्वियसली कंट्री, है ना। तो अब ये चीज़ बोली जा रही है कि दिल्ली मतलब काफ़ी टाइम से जो था कश्मीर में जो एक्सट्रीमिज़म था तो उसका एक तरह से क्या कर रहा है इंटरनेशनलाइजेशन, है ना वो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ पे आए थे तो एक तरह से हमने सारी चीज़ें थी जो बताई थी उन्हें। इसके अलावा अभी मतलब जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं और जो बायलैटरल ऑब्वियसली ये मतलब बायलैटरल फ्रेमवर्क के तहत ही आते हैं, लेकिन अगर मतलब ये जो प्रोसेस है अगर हम इनका थोड़ा बहुत मतलब इंटरनेशनल सपोर्ट भी लें तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो इसमें यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। इन अ पैराडॉक्स दिल्ली दैट कैन रिपील बीजिंग मिलिट्री इंकर्शन ऑन इट्स ओन विल गेन एवर लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर इंडियाज़ कंटेंशन विद चाइना, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, रेलवे ऑफिशियल्स हैव क्लेम दैट द पीपल हु डाइड ऑन दिस स्पेशल ट्रेन हैड बीन बैटलिंग मैनी इलनेसेस। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ही प्रॉब्लम नहीं उनकी, दे वर बैटलिंग मैनी इलनेसेस साइमल्टेनियसली, है ना। तो अब वीडियो क्लिप मैंने दिखाई दी है कि जो मदर थी, है ना, वो सब है। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो ट्रेन्स हैं वो कभी तो मतलब बहुत देर हो जाती है उनको ट्रैक पे आने पे। सेवरल हैव डेविएटेड फ्रॉम देयर रूट्स, बहुत सारी जैसे पता चला उनको रेलवे जो कर्मचारी हैं उनको कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है तो आपको अपना वो क्या कर देती हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे अपना रूट चेंज कर देती है। तो इस वजह से भी वो वेट करते करते वहाँ पे जो लोग होते हैं वो थक जाते हैं पैसेंजर, है ना। तो 9 पीपल हैव डाइड ऑन देयर वे बैक होम इन द श्रमिक स्पेशल। अब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये कॉग्निजेंस में लिया है ये मैटर एंड इंटरिम ऑर्डर पास किया थर्सडे को। 3 जज जो बेंच है उन्होंने बोला है स्टेट से कि जो भी जहाँ से भी लोग यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ से आपको मतलब उनको खाना देना चाहिए,
चाहिए, उनको पानी देना चाहिए पैसेंजर्स को, इवन यात्रा के दौरान भी उनको पानी वगैरह, फूड्स वगैरह ये उपलब्ध कराना है। और इसके अलावा ये चीज़ है जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, है ना, तो वो स्पेशल ट्रेन्स में उनको मिलनी चाहिए। और जो भी मतलब बाकी के यही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो पैसेंजर हैड टू सफ़र द इग्नोमिनी ऑफ फूड पार्सल एंड वाटर बॉटल्स। मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ नहीं है। अब जैसे ठीक है वो मतलब दरवाजे पे मतलब फूड वगैरह, पानी की बोतल अगर ऐसे फेंक भी दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो बहुत सारे मतलब कभी आपस में ही वो जो पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, तो वो लड़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या प्रॉपर नहीं सप्लाई हो रही है, शॉर्ट सप्लाई है हर चीज़ की, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और राज्य सरकारों की मतलब ये उनको, राज्य सरकारों के साथ साथ जो इंडियन रेलवेज़ हैं, तो उनको ये सोचना होगा कि ये कोई चैरिटी या फिर कोई हेल्प के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये उनकी क्या है, ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको इफ़ेक्टिवली, एक्टिवली ये काम करना होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा। एंड जो मतलब अब जब जो भी ये माइग्रेंट्स हैं, जो जहाँ से ये रहते हैं, तो ये क्यों मतलब अपने गांव जा रहे हैं, ये ऑब्वियसली जाएंगे ही, क्योंकि जब ये यहाँ पे काम करते थे तो उनको सोशल सिक्योरिटी का मतलब कुछ भी इंश्योरिटी मतलब इंश्योर नहीं हुआ है कि इनको मिलेगी ही, आगे काम मिलेगा। तो इस वजह से ये प्रेशराइज्ड हैं जाने पे। तो इनको एक डिग्निफाइड जर्नी मतलब होनी चाहिए, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी। और साथ में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, ये सारे, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी इन्फोर्स्ड इन दिस इफ़ दिस इज़ नॉट डन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ लिखी है। ये वाला आर्टिकल तो जो सिनेमा हॉल है तो उसी से रिलेटेड था, कि मतलब सिनेमा जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कि वहाँ पे न्यू वर्किंग प्रोटोकॉल्स होगा, नो हगिंग, किसिंग, शेयरिंग बैड हैबिट्स, एंड ऑलवेज वेयर मास्क एंड ग्लव्स एंड कीप अवे फ्रॉम एनीवन एज्ड ओवर 16। तो मतलब देखते हैं कि यहीं पे यही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये। फेस ऑफ अलॉन्ग LAC इन लद्दाख चाइनीज़ बिल्डअप विल बी मैच्ड सेज NSAB मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ पहले बता देती हूँ। ठीक है, वो अच्छी चीज़ ये है कि NSAB के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो, व्हाट इज़ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो सून आफ्टर इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन May 1998, जब हम बने थे तो हमारे जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए थे, है ना। अब सबसे टॉप पे अगर हम देखें तो क्या है, NSC, दैट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये सेटअप की गई थी और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या थे, परमानेंट मेंबर्स इंक्लूडेड मिनिस्टर्स, कौन कौन है इसमें, मिनिस्टर्स ऑफ होम, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और आपका विदेश मंत्रालय, और आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसके मेंबर यहाँ पे होंगे। एंड ये क्या, प्रोवाइडेड विद अ सेक्रेटरिएट एंड न्यू पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी आपको पता है कौन है, रीअपॉइंटेड किया गया था अजीत डोभाल जी को, मिस्टर अजीत डोभाल, एंड वॉज क्रिएटेड टू सर्व एज द सेक्रेटरी ऑफ द NSC। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब ये इंडिया में मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होती है NSA की। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, ये भी पता होना चाहिए आपको। 1998 में ये बनी थी, 1998 में। और 3 टीयर्ड ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। 3 टीयर्ड कैसे है मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ठीक है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है, इसके कौन है एडवाइज़र, तो वो होता है जो मतलब काउंसिल को हेड करता है। ठीक है, तो 3 कौन से हो गए, एक आपका हो गया JIC। ठीक है, JIC मतलब जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी। ओके, दूसरी आपकी हो गई SPG। SPG मतलब क्या हो गई, स्ट्रेटेजिक पुलिसिंग ग्रुप। ठीक है, पुलिसिंग ग्रुप हो गई। और जो थर्ड वन हो गई आपकी, ये क्या हो गई, NSAB, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो ये 3 टीयर ग्रुप है। एंड ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड वाज आल्सो सेटअप। इट कंप्राइज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ रिटायर्ड सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल एंड इट हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द PM। ठीक है, अब जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी थी ये भी सेटअप की गई। ठीक है, ताकि जो मिलिट्री रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या हो, कोऑर्डिनेशन बना रहे। एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA आपने सुना होगा, तो ये भी जो भी हमारे न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल हैं तो उसके लिए सेटअप की गई थी NCA। ठीक है, एंड बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था। NSC 1998 में बनी थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और थ्री टीयर्ड जो ये बॉडी है। ठीक है, मैंने बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं, SPG, ओके, और NSA और NSAB। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। हाँ, तो पहले मतलब जो ये नरसिम्हन जो हमारे मतलब
चाइनीज़ अटैचीज़ हैं तो इंडिया और चाइना के रिलेशन में, तो इन्होंने क्या बोला है कि सबसे मेन जो अभी करंट क्राइसिस है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वी डोंट हैव एन अग्रीड बाउंड्री, है ना, हमारे पास कोई भी मतलब ऐसी अग्रीड बाउंड्री नहीं है, इस वजह से ये टेंशन बार बार एस्केलेट होती जाती है, मतलब क्रिएट होती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि वहाँ पे कितने सारे ट्रूप्स हैं, कभी हमें मतलब वेरिएशन देखने को मिलते हैं, कभी 500 बोलते हैं तो कभी 5000, कभी 10,000 चाइनीज़ ट्रूप्स, है ना, तो कितने हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ का मेजर कंसर्न है। जैसे जो डोकलाम लेवल था तो उस टाइम पे हमको मतलब पता था कि क्या है क्या नहीं है ना, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ऐसे कुछ पता नहीं है। जो प्रेजेंट एस्केलेशन है, वन इज़ स्ट्रेंथ, वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। दूसरा चीज़ ये है कि वी डोंट हैव एन, ये तो बता ही दिया, देयरफॉर व्हेन द पेट्रोल्स गो अप देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ अ फेस ऑफ, विद मोर पेट्रोल्स कमिंग अप फ्रॉम बोथ साइड देयर आर मोर लाइकलीहुड ऑफ फेस ऑफ्स, ठीक है। तो ये सारी टेंशन जो है होती रहेंगी। बाकी ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और जो भी मतलब अगर वो कर रहे हैं वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो हम भी करेंगे, वी विल ऑल्सो कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ले क्लेम टू देयर perception of LAC, and I don't think it should be seen as if they want to pick up territory or otherwise, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। और बाकी के जो डेली मीटिंग्स होती हैं टेक्टिकल कमांडर्स के बीच में, या फिर जो भी मतलब डेली जो हायर लेवल मिलिट्री कमांडर्स के बीच में मीटिंग होती है, वो सब तो हो रही है। डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं बीजिंग के साथ, लगातार वो बातचीत हो रही है। NSAB, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, इज़ एन एजेंसी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ओके, एजेंसी ऑफ एक्सपर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, एंड सर्व्स इन एन एडवाइजरी रोल टू दी NSC, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एज अ एडवाइजरी रोल ये मतलब एडवाइस वगैरह देती है, बाय प्रोवाइडिंग एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन ऑन इश्यूज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये है, ठीक है। एंड इंडिया वाज स्टेबल एंड कंट्रोलेबल, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। और जब 1986 में और 2013 में दो इंसिडेंट हुए थे, एक शोमदुरुंग चू वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे, और एक दिपसांग वैली जो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ती है। तो ये बोला था कि काफ़ी टाइम तक मतलब जो डिसंगेजमेंट था टुक प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। और जैसे डोकलाम का भी था, वो 70 डेज़ उसको लगे ही थे। तो यही है कि मतलब धीरे धीरे मतलब ग्राउंड लेवल टॉक्स हों, कपल्ड विद टॉक्स एट डिप्लोमेटिक लेवल्स इन द वे टू रिजॉल्व द सिचुएशन, यही एकमात्र जो है उपाय है। आर्टिकल 30 जो है, अलाउिंग माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डिस्क्रिमिनेटरी, तो ये किसका कहना है, जो बीजेपी के हैं कैलाश विजयवर्गीय, तो इनका कहना है, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इनके स्टेटमेंट से ये हुई है, और आर्टिकल 30 अब आने वाले कुछ दिनों में ये न्यूज़ में ही रहने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल 30 मतलब होता क्या है, ये क्या करता है, इट अपहोल्ड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन फेथ, ठीक है, कि मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं तो उनके शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार इसमें प्राप्त है ना। साथ ही मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, मदद भी देगी किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उनको मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारा वो दिया जाएगा। और इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 30 को क्या बोला जाता है, आर्टिकल 30 को क्या बोला जाता है, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स, ठीक है, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट। तो ये भी अगर कभी एग्जाम में मतलब कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, जैसे वो है ना हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A में आई गेस है वो, है ना, हाँ ए में है। तो उसी में आपको कंफ्यूज कर देगा कि आर्टिकल 30 मतलब आर्टिकल 30 भी दिया होगा कि चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट किसे बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है। आर्टिकल 30 को याद रखना है इसे। तो इसमें यही चीज़ है कि मतलब अभी जो अपोजिशन का कहना है कि ये मतलब एक तरह से पूरी तरह इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी का जो आर्टिकल 30 है उसको भी अबॉलिश करने के मतलब सरकार जो है सोच रही है ना। तो बस यही है कि आर्टिकल 31A है, सॉरी ए नहीं है, खाली बस 30 का सेक्शन 1 है, कि इसमें यही बोला गया कि ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, अपनी चॉइस से उनको है एस्टैब्लिश करने का। और 30 जो 2 है वो क्या कहता है, स्टेट शुड नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि इस ग्राउंड पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि ये जो माइनॉरिटी मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत आता है ना, जो भी मतलब रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे होगा। तो यही सब चीज़ है इसमें।
यहाँ पे ये आर्टिकल इनका देख सकते हो, स्टेटमेंट क्या ट्वीट किया था कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाज़त देता है जो दूसरों को धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है तो आर्टिकल 30 क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे भी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेपाल टू सॉल्व बॉर्डर रो इंडिकेट्स इंडिया ऑल्सो सेड इट्स ओपन टू एंगेज। तो हमने मतलब ये बोला है कि हम ठीक है नेपाल के साथ मतलब सीरियसली कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव एफर्ट से हम बातचीत करेंगे एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे हिस्टोरिकल कल्चर डीप रूटेड फ्रेंडली रिलेशन नेपाल के साथ रहे हैं। एंड अभी हमने क्या किया है वहाँ पे मतलब जो न्यू रोड बिल्ड की है मानसरोवर यात्रा रूट के लिए उत्तराखंड के धारचूला से लेके लेपू लेक में, तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा इससे वो इसका अपोजिशन मतलब उन्होंने किया है ना। वहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह वो सब भी हुए नेपाल में, और वो ये क्लेम करते हैं कि जो 1860 की सुगोली ट्रीटी थी 1816 की, तो उसमें मतलब नेपाल को ये मिले हुए हैं तीनों, ठीक है, रीजन काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, ठीक है। तो उन्होंने 370 स्क्वायर किलोमीटर का जो ट्राई जंक्शन था नेपाल इंडिया और तिब्बत का, मतलब जो चाइना का पार्ट है, तो उसमें क्या इंडिया मतलब वो क्लेम करता है ना, जो इंडिया क्लेम करता है वो उन्होंने अपने मैप में दिखाने की कोशिश की, पॉलिटिकल मैप में, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया अभी अपोजिशन की वजह से, ठीक है। अब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्स अ 2/3 मेजोरिटी वोट। द ओनली गवर्नमेंट इज सॉर्ट ऑफ 9 MPs इन द 275 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, है ना, यही था इसमें। एंड गवर्नमेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट, ये बोला है गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कि जो कंजम्पशन है लिकर का इज़ नॉट अ राइट, बल्कि ये क्या है, प्रिविलेज है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन ये प्रिविलेज है। द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन टू रेगुलेट इंक्लूडिंग प्रोहिबिट टोटली और पार्शली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बोली है। अब यहाँ पे है अ जॉइंट फाइट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द ईयर्स। तो मैंने कल ही बताया था कि जब भी मतलब ये जो लोकस्ट इन्वेजन होता है तो डिस्पाइट ऑफ आर डिफरेंसेस पाकिस्तान इंडिया जो भी कंट्रीज़ हैं तो वो सारी मिलके काम करती है ना। तो इवन मतलब यहाँ पे ये बोला गया ईरान ने भी जब लोकस्ट अटैक से 1876 में वहाँ पे सफ़र किया था तो काफ़ी ज़्यादा कोलोब्रेशन हुआ था कंट्रीज़ के बीच में, है ना। डेलीगेशन गया था लोकस्ट मतलब इंडिया से भी गया था वहाँ पे साउथ वेस्ट पर्शिया में कंट्रोल करने के लिए। ओमान और पर्शिया को भी हेल्प दी थी इंडिया ने। डेजर्ट लोकस्ट थे उस टाइम पे, तेहरान में आया था, है ना। इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, अ सेकेंड कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1950 आल्सो इन तेहरान विद पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग FAO। तो ये FAO का मतलब ये सब कहना है। अब पाकिस्तान में भी मतलब देखो जब हमारे 2005 से 2019 के बीच में हर साल मतलब जॉइंट बॉर्डर मीटिंग भी होती है, ठीक है, एक्सेप्ट इन 2011। सो दिस हैज़ बीन डिस्पाइट एवरी डिप्लोमेटिक स्ट्रेन इंक्लूडिंग द 26/11 मुंबई अटैक्स। तो ये सारा मतलब हम शेयर करते हैं क्योंकि ये मतलब एक तरह से पूरी कंट्री के मतलब जो फार्मर्स हैं उनके वेलबींग के लिए अगर डिस्कशन नहीं होंगे तो ये और वर्स्ट होता जाएगा, है ना। तो यही चीज़ बोला गया है कि वाइल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी इज केप्ट आउट ऑफ टेक्निकल डिस्कशन, लोकस कंट्रोल अथॉरिटीज़ फील दैट वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द कमीशन इज दैट इनसिक्योरिटी एंड सेंसिटिवनेस इन द रीजन। अब ये लोकस्ट है क्या, पॉपुलरली नोन एज टिड्डी दल, आर शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर्स विद हाईली माइग्रेटरी हैबिट्स एंड वोराशियस फीडिंग बिहेवियर। और ये सर्कुलर अभी रिलीज़ हुआ था केमिकल्स से रिलेटेड, 4 केमिकल्स, ठीक है। मेलाथियोन जो है 50%, मेलाथियोन 25% WP एंड क्लोरोफाइरिफोस 20% and EC and chlorophyrifos 50% EC that can be diluted in water and used as pesticides to spray, है ना। तो कल ही ये मैंने बताया था कि पेस्टिसाइड से मतलब पूरी तरह से मतलब would kill the locusts but they can only be sprayed when the swarm is at rest in the evening, ठीक है। मतलब जब वो शांत बैठे हों तब हम उनको ये पेस्टिसाइड्स उसको किल कर सकता है। बाकी ऐसे आप अगर वो ऐसे उड़ रहे हैं या कुछ है क्रॉप वगैरह खा रहे हैं उस टाइम पे आप इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, है ना। अब अगर मतलब यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिया में अगर एक बार इन्होंने ब्रीडिंग कर ली, क्योंकि आपको पता है रेनी सीज़न में ये ज़्यादा होते हैं तेज़ी से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनको कंट्रोल करना। और ये LWO क्या है, ये क्या लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर राजस्थान में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ठीक है, इसके अंतर्गत ये काम करते हैं। इंडिया में जो है 4 तरह के लोकस्ट मैंने बताए थे, डेजर्ट लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट, ट्री लोकस्ट और माइग्रेटरी लोकस्ट होते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी मतलब
जो इनका 90 डेज़ का जो लाइफ साइकिल होता है, इसमें ये 60 to 80 एग्स जो है ले कर लेते हैं, और डबलिंग रेट से मतलब ये बिल्कुल बढ़ते हैं, और 35,000 लोगों का एक दिन में खाना खा जाते हैं ये, है ना। तो ये सारे इनके हैं। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन फर्स्ट FSDC मीटिंग आफ्टर कोविड आउटब्रेक। तो ये कोविड-19 के बाद से मतलब जो अभी मीटिंग हुई है FSDC की। FSDC क्या है? Council of the country financial sector regulators also reviewed the liquidity solvency position of non-banking financial companies, housing finance companies and microfinance institutions। ठीक है, तो इसके पहले तो मतलब ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसको चेयरमैन बता दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, और ये क्या है मतलब वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 2010 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक क्या है मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सांविधिक निकाय नहीं है, और एक हाई लेवल मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट थी, तो उसको इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, तब जाके ये 2010 में ये बनी थी, तो ये याद रखना। और इसकी 22nd ये मीटिंग थी। ठीक है, टू काउंटर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब मेन वही पर्पज़ होता है कि जो भी जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो ठीक तरह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, है ना, इंक्लूजन हो, और एक तरह से फिनेंस से रिलेटेड लिटरेसी को मतलब ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो RBI के गवर्नर, और जो चेयरमैन मैंने बता दिया कि सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और साथ में जो सेक्रेटरीज़ होते हैं आर्थिक मामलों के, या फिर सेबी के जो चेयरमैन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के जो मेन इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, तो ये सब होते हैं। ठीक है, अब ये लॉर्डशिप जो था, इसमें एक मैं आर्टिकल बता देती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था, 142। ठीक है, 142 आर्टिकल्स मतलब क्या प्रोवाइड करता है? ये कहता है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ करता है, अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। ठीक है, तो कंप्लीट जस्टिस की ये बात करता है, हमेशा इसको याद रखना। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कंप्लीट जस्टिस की बात करता है कि अगर कोई मतलब बहुत आपको नेसेसरी स्टेप है किसी चीज़ से लेना है, तो आप कंप्लीट जस्टिस में आप ऑर्डर कोई सा भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई कि माइग्रेंट क्राइसिस में भी वो कर सकते थे ऐसा। और जो इसके अलावा मतलब ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये काफ़ी मतलब कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, या फिर ये इसमें ऐसे लिखने को आ जाएगा कभी, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। एंड अफ्रीकाज रिच नेचुरल रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोटेंशियल, यूथफुल डेमोग्राफी इन्फ्लुएंस। तो ये अफ्रीका के मतलब उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि जो हर साल मई 25 को वो क्या करते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनिटी, जो अभी अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है, तो उसकी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी अफ्रीका से रिलेटेड, जब अफ्रीका या से मतलब आपको रिलेशन पढ़ने होंगे इंडिया के, तो ये आप आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी की है उसी के बारे में बताया, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। हम क्या कर रहे हैं तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया में क्या कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी मीटिंग्स भी होती हैं, अभी वर्चुअल समिट्स हो रही हैं, है ना, जोनल ग्रुप्स के साथ हो रही हैं। और हमारा जो ट्रेड है इंडिया अफ्रीका का ट्रेड, वो $62 बिलियन है 2018 में, और 2009-10 में वो $39 बिलियन ही था, तो काफ़ी बढ़ा भी है। और IAFS जो है मतलब वो 2015 में इस्टेब्लिश किया था, इंडिया अफ्रीकन, है ना, फॉरेन समिट। और ITEC के माध्यम से हम काफ़ी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक और कल्चर है उसको शेयर करते हैं। और अफ्रीका के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, 5 कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है। डिफेंस एक्सपो वगैरह होता है 2020 जैसा भी हुआ था। इसके अलावा 50,000 जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी दिए है ना। इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ पे इंडिया में, मतलब अफ्रीका में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें, और अभी मतलब यही बोला गया है कि जो भी मतलब जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, तो वो वहाँ पे ई ग्राम स्वराज ऐप है, और टेक्नोलॉजिकल जो
अचीवमेंट्स हैं हमारे तो अफ्रीका के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में जैसे ई विद्या भारती जो टेली एजुकेशन के लिए है ना, तो ये सारे हम इंडिया अफ्रीका वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो इस वाले सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।